यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और जल्दी आओ वीडियो में। अरे रुक जा, पर कमेंट करना मत भूलना। एक बहुत समय पुरानी बात है। रामपुर गांव में धनीराम नाम का लकड़हारा अपनी बीवी ममता और अपनी बुढ़िया माँ के साथ गांव में रहा करता था। आते जाते लोग भी रास्ते से धनीराम से बातें किया करते थे। और भाई धनीराम, काम कैसा चल रहा है? बस बढ़िया है काका, आप लोगों की दुआ है। धनीराम सुबह बहुत जल्दी उठकर दूर दूर तक लकड़ियों के लिए जाया करता था और पूरे गांव को लकड़ियां दिया करता था। वह बहुत दूर के जंगल जाके लकड़ियां काटा करता था। धनीराम रोजाना जंगल में जाया करता और पेड़ काटता था और पूरे गांव वालों को लकड़ियां दिया करता था। उसका यही एक आजीविका का साधन हुआ करता था। वह गठरी बांधता था और उन लकड़ी की गठरियों को लेकर अपने घर पहुंचा करता था। आते आते तो कभी धनीराम को रात भी हो जाया करती थी। बेचारा बहुत ही मेहनती था। वह डेली लकड़ी के लिए जाया करता और लकड़ियां लेकर आया करता था। गांव के डाकिया हरिया काका डेली शहर से चिट्ठियां लेकर गांव पहुंचा करते थे, तो सभी उन्हीं को देखा करते थे। जब वह धनीराम के घर से गुजरा करते थे तो धनीराम भी उन्हें देखकर बोला करता था, अरे ओ काका, इस बार भी हमारी चिट्ठी लेकर आए हो या नहीं आए हो? लगता है तुम शहर जाते हो और हमारी चिट्ठी लेकर आना भूल ही जाते हो। हरिया काका रुककर बताते हैं, अरे धनीराम, मुझे तो लगता है तुम्हें कोई याद ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी कभी कोई चिट्ठी आती ही नहीं है। बरसों बीत गए हैं लेकिन तुम्हारे नाम की आज तक कभी कोई चिट्ठी नहीं देखी। हाँ, अब की बार जाऊंगा शहर, अगर कोई आती है तो जरूर लेकर आऊंगा मैं। अरे हरिया काका, मैं तो आपके साथ थोड़ा यूं ही गुफ्तगू कर रहा था। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। उसके बाद डाकिया वहां से चिट्ठी बांटने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रात को चुड़ैल का आतंक बढ़ने लगा था। रात को जो भी गांव वाले जंगल से सफ़र किया करते थे, अचानक से चुड़ैल उनके मुंह के सामने आ जाया करती थी। वह उसको देखकर रुक जाया करते थे। अरे तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? अब तुम मारे जाओगे। हा 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 हा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। चले जाओ यहाँ से और दोबारा इस जंगल में नहीं आना। इस प्रकार बचाओ चुड़ैल उन्हें बचाओ वहां हमें, से भगा दिया बचाओ, कोई करती तुम्हें थी बचाओ। और लोग भी उस बचाओ, ये चुड़ैल चुड़ैल को हमें मार देखकर डालेगी। परेशान हो रहे थे। अब तो डेली रात को चुड़ैल आने जाने वाले लोगों को रास्ते में परेशान किया करने लगी। एक दिन गांव के डाकिया हरिया काका शहर से चिट्ठी लेते आते समय लेट हो जाते हैं और उनको आने में देरी हो जाती है। वह उसी जंगल के रास्ते से गांव की तरफ निकल रहे थे। वह जैसे ही घने जंगलों में पहुंचे, आगे जाके अचानक से चुड़ैल उनके सामने आ गई। वह उन्हें देख के रुक गए और डर के मारे कांपने लग गए। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से उन्होंने चुड़ैल को पूछ ही डाला, कौन हो तुम और तुम मेरे रास्ते में क्या कर रही हो? हट जाओ, मुझे यहाँ से गांव जाने दो, मुझे चिट्ठी बांटने जाना है। अरे ओ डाकिया, आने के लिए तो तू आ गया है, लेकिन अब तू बचेगा नहीं। मैं तुझे मार डालूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई आधी रात को मेरे जंगल में आने की? हा हा हा। उसके बाद डाकिया काका वहां से डर के मारे अरे भाग बचाओ, निकलते कोई हैं बचाओ और वह मुझे, ये भागते चुड़ैल भागते मेरे गांव में पीछे पहुंच काफी। जाते हैं। वह जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचते हैं, चुड़ैल वहां अंदर नहीं आ पाती है। अगले दिन हरिया काका जब गांव में चिट्ठी बांटने के लिए निकलते हैं, तो उनके चेहरे पे बहुत मायूसी छाई हुई थी। जब धनीराम उन्हें देखता है तो वह पूछ ही देता है, अरे ओ हरिया काका, क्या बात है? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ? आज किसी ने कुछ कह दिया क्या? क्या बात है? हरिया काका के साथ जो रात को घटना हुई वो बताते हैं। अरे धनीराम, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। कल रात को जब मैं चिट्ठी लेकर आ रहा था, तो जंगल के रास्ते चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे मारने वाली थी, पर मैं भाग के आ गया। यह सब बातें सुनकर धनीराम और उसकी बीवी घबरा जाते हैं। तभी हरिया काका कहते हैं कि अरे धनीराम, तुम भी उस जंगल में लकड़ियों के लिए जाते हो, तो जल्दी घर आ जाया करो। अगर तुम्हें ज्यादा रात होगी तो तुम्हें भी उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी मानो
जल्दी जाया करो और जल्दी लकड़ियाँ लेके घर आ जाया करो। ठीक है काका, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। उसके बाद डाकिया काका चिट्ठी बांटने निकल पड़ते हैं। एक दिन की बात है, धनीराम लकड़ी काटने के लिए घर से निकलता है, लेकिन लकड़ी ना मिलने की वजह से उसे आने में बहुत देर हो जाती है। उसे जंगल में ही रात हो जाती है। धनीराम को डाकिया काका की बातें याद आ रही थी। तभी अचानक से चुड़ैल उसे लकड़ी ले जाते हुए देख देती है, लेकिन उसका ध्यान चुड़ैल पर नहीं जाता है। तभी चुड़ैल उसके साथ उसका पीछे करने लगती है। अमावस्या होने के कारण चुड़ैल उसके साथ उसके घर तक पहुंच जाती है। वह उसके घर में जाती है और उसकी बीवी के अंदर घुस जाती है। उस रात जब ममता सोती है तो उसे लगता है कि उसके आसपास कोई चीज़ घूम रही है, लेकिन अचानक से उसका कंबल कहीं उड़ जाता है। वहीं खिड़की में भी उसे परछाई दिखती है। तभी अचानक से तकिया उसके मुंह पर आता अरे है कौन है? और बहुत बचाओ झटपटाने मुझे, लगती बचाओ है। मुझे, ममता को बचाओ। खिड़की से कोई देख रहा था। वह उठती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है। वह बिल्कुल घबरा जाती है। तभी अचानक से उसे चक्कर आता है और वह नीचे गिर पड़ती है। यह सब चुड़ैल ने किया था। अगले दिन ममता पूरी कहानी अपने पति को बताती है कि किस प्रकार से उसके साथ रात को ये विचित्र घटनाएं हुई थी। उसका पति भी यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वह कहता है, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। मैं अभी दूसरे गांव से जाकर पंडित जी को बुला के लाता हूँ। वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। धनीराम उसी समय दूसरे गांव में पहुंचता है और पूरी बात पंडित जी को बता देता है कि किस प्रकार से उनके घर में घटना हुई। यह सब बातें सुनकर पंडित जी धनीराम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही रामपुर गांव में पहुंच जाते हैं। पंडित जी जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं तो वो ममता को देखकर कहते हैं, अब मेरी पूरी बात समझ में आ गई है। इसके अंदर वो जंगल की चुड़ैल घुस चुकी है, जिसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। यह जरूर रात को तुम्हारे अंदर आई होगी। मैं इसे बाहर निकालता हूँ। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही ममता के अंदर से चुड़ैल बाहर निकलने लगती है। धनीराम यह सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी चुड़ैल पूर्ण रूप से उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। फिर पंडित जी चुड़ैल से पूछते हैं कि अरे चुड़ैल, क्यों आई हुई है तू यहाँ? तू चाहती क्या है और क्यों तूने ममता के शरीर पर कब्जा करके उसे परेशान किया? चुड़ैल बताती है, अरे पंडित, बात दरअसल ऐसी है कि इस लकड़हारे के पास जो कुल्हाड़ी है वो मेरे पति की हुआ करती थी। वह भी एक लकड़हारा था और उसी कुल्हाड़ी से किसी ने हम दोनों को मारा था। इसलिए वो कुल्हाड़ी मुझे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो कुल्हाड़ी हम तुझे दे देंगे, लेकिन वादा कर कि दोबारा तू इन्हें कभी परेशान नहीं करेगी। पंडित, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मैं केवल उस कुल्हाड़ी के लिए यहाँ आई हुई थी। चुड़ैल के वादा करने के बाद वह कुल्हाड़ी चुड़ैल को दे देते हैं और चुड़ैल कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से अपने जंगल की ओर चली जाती है और वह दोबारा उन्हें कभी परेशान नहीं करती। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे से भी आपको ऐसी हमारी वीडियोस मिलती रहे।